ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्युत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज वैष्णव कैलेंडर के अनुसार बहुत सारी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी उनका आविर्भाव दिवस है, और श्री राधा रमन जो विग्रह हैं, बहुत ही प्रसिद्ध विग्रह हैं वृंदावन में, उनका आज वो प्रकट हुए। और परमेश्वरी दास ठाकुर उनका तिरोभाव दिवस है, जो कि नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद हैं। तो इस तरह से बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं आज हुई हैं। बुद्ध पूर्णिमा है ना, भगवान बुद्ध जो प्रकट हुए। तो इन कुछ विशेष तिथियां और इससे जुड़े हुए जो महान वैष्णव हैं और उनके जो गुण हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम राधा रमन जी की चर्चा करते हैं तो उसमें जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं उनकी चर्चा निहित है, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी उनकी ही सेवा के द्वारा, उनकी सेवा भावना के द्वारा राधा रमन जी प्रकट हुए। और 6 गोस्वामी में से जो एक गोस्वामी हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनकी बहुत इच्छा थी कि वो विग्रहों की सेवा करें। तो किस तरह से राधा रमन जी प्रकट हुए और उनमें क्या विशेष गुण है। सबसे बड़ा गुण तो ये है कि वो कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण से प्रेम है। सामान्यतः जब हम किन्हीं भक्त या कोई वैष्णव होते हैं, वो कितने महान हैं, तो एक कनिष्ठ अवस्था में उनकी हम बाह्य उपलब्धियों से, है ना, बाहरी पहचान से या पदवी से उनकी हम तुलना करते हैं। और अगर बाहरी जो पहचान है या पदवी है या उनकी उपलब्धियां हैं, उसको नज़र में रखकर उनकी कितनी महानता है, उस तरह से हम गणना करते हैं। लेकिन वास्तव में एक जो भक्त हैं या वैष्णव हैं, उनकी महानता ये है कि वो शुद्ध सेवा भावना में भगवान कृष्ण की अहेतु की अप्रतिहता सेवा करना चाहते हैं। वो उनकी वास्तव में महानता है। जैसे कि एक बार कोई व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन था, उसने एक पुस्तक उठाया, जो पुस्तक थी बंसीदास बाबा जी। तो व्यक्ति परम पूज्य भक्ति विकास महाराज उनके पास में जाता है और बोलता है कि ये जो बंसीदास बाबा जी हैं, उन्होंने संसार में क्या किया। तो महाराज वहाँ बताते हैं कृष्ण से प्रेम किया। तो व्यक्ति बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन किया क्या है संसार में, वैसे किया क्या उन्होंने क्या किया है, क्या उपलब्धियाँ की है। तो सामान्यतः हम बाहरी पहचान से, है ना, बाहरी पदवी से किसी भक्ति की या किसी वैष्णव की को आंकते हैं, जो कि एक भूल हो सकती है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी में एक बहुत विशेष गुण है। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा में जाते हैं तो 4 महीने के लिए चतुर्मास में श्रीरंगम में रुकते हैं। और श्रीरंगम में एक भगवान रंगनाथ जी के एक महान भक्त वेंकट भट्ट, उनके घर में रुकते हैं। और वेंकट भट्ट में के घर पर रुककर बहुत सारे अलग अलग तरह के शास्त्रार्थ करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह की विवेचनाएं करते हैं शास्त्रों के माध्यम से।
और वहाँ पर ही उनके जो बालक हैं गोपाल भट्ट वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो 4 महीने के लिए उनको चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही घनिष्ठ संग प्राप्त होता है। चैतन्य महाप्रभु की जो सेवा है वो करने का उनको अवसर मिलता है, और 4 महीने के संग से उनकी इतनी उत्कंठा बढ़ जाती है, इतनी उत्कंठा बढ़ जाती है कि वो विचार करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के साथ में मैं पूरी वापस आऊँगा। तो चैतन्य महाप्रभु उनको मना कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अभी आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए, वो वैष्णव है ना, और जब माता पिता आपके नहीं रहेंगे तब आप मेरे पास में आ जाइएगा, है ना। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम से चले जाते हैं, और गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने माता पिता की सेवा करते हैं जो कि वैष्णव हैं। और जब उनके माता पिता इस पृथ्वी लोक से चले जाते हैं तो गोपाल भट्ट गोस्वामी फिर वृंदावन आते हैं, और वृंदावन आकर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अधीन वो रहकर सेवा करते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का एक बहुत विशेष गुण है कि वो उनके हृदय में, उनके मन में पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा बिल्कुल शून्य है ना। वो तनिक भी ये नहीं चाहते हैं कि उनका नाम या उन्होंने जो कार्य किया है उसकी वाहवाही की जाए, है ना। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट, ऐसी घटनाएं आती हैं, जैसे कि जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में होते हैं तो एक अन्य वैष्णव कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहाँ पर चैतन्य चरितामृत की रचना करने का प्रारंभ करते हैं। और जब चैतन्य चरितामृत की वो रचना प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवों से वो आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, अलग अलग वैष्णवों के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास पहुँचते हैं तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बोलते हैं कि मैं आपको इसके लिए आशीर्वाद दूंगा या अनुमति दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि क्या शर्त है, आप बताइए। बोले शर्त ये है कि इस पुस्तक में जिसमें चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों का वर्णन किया जाएगा, उस पुस्तक में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, है ना। तभी मैं आपको अनुमति और आशीर्वाद दे सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसी पुस्तक लिखी जा रही है जो इतिहास में या भविष्य में, है ना, सभी लोग उसको पढ़ने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु की, है ना, सबसे प्रमाणिक जो उनकी बायोग्राफीज़ हैं उसमें से सबसे प्रमुख है श्री चैतन्य चरितामृत। तो उसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी बोल रहे हैं कि इसमें तनिक भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो इससे हम देख सकते हैं कि उनकी भावना क्या है ना, कि बिल्कुल भी पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे तनिक भी लेश मात्र भी पूजा लाभ प्रतिष्ठा नहीं है। हम थोड़ा सा कुछ कार्य करते हैं और उसमें कुछ उपलब्धि मिलना प्रारंभ होती है तो उसमें हमारा जो मिथ्या अहंकार है इतना बढ़ जाता है और हमें अपने आप को सिद्ध करना है कि मैं कार्य कर सकता हूँ, या मुझे अपने आप को प्रूफ करना है कि मैं कुछ उपलब्धि प्राप्त कर सकता हूँ, या मैंने कुछ करके दिखाया है ना। जैसे एक भौतिक जीवन में एक सबके मन में ये होता है कि कुछ करके दिखाना है ना। कुछ जब तक करके नहीं दिखाया है तो कैसे क्या वैल्यू रह जाएगी, है ना। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, कि जो व्यक्ति सोचता है कि मैं इंडिपेंडेंट डूअर हूँ, है ना, मैं स्वतंत्र करता हूँ, तो स्वतंत्रकर्ता की जब भावना आती है तो वो क्या सोचता है कि सब करने वाला मैं हूँ, ईश्वरो अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। तो हर व्यक्ति, और कपिल मुनि भागवतम के जो तृतीय स्कंद है उसमें बताते हैं कि जो भक्ति होती है अलग अलग गुणों में होती है। तो भक्ति सतोगुण में भी होती है, भक्ति रजोगुण में भी होती है, और भक्ति तमोगुण में होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति तमोगुण में है, भक्ति रजोगुण में है। जो करने वाला साधक है वो रजोगुण और तमोगुण में है।
तो जो रजोगुणी प्रधान भक्ति होती है उसमें जो साधक है उसकी जो चेष्टा होती है उसको ये लगता है कि मेरी भक्ति सेवा के बदले मुझे कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, है ना। या तो मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है, या कुछ प्रतिष्ठा हो सकती है, या बदले में उसको कुछ भुक्ति मुक्ति की आकांक्षा है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तित, तो उसको भुक्ति और मुक्ति की आकांक्षा है। और ये भुक्ति और मुक्ति की आकांक्षा क्या है, अलग अलग रूपों में व्यक्त होती है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी में एक ये विशेष गुण है। तो भगवत गीता में भगवान भक्तों के अलग अलग गुणों को बताते हैं जो उनको बहुत प्रिय हैं, या भगवान एक जगह दैवी गुणों का चर्चा करते हैं। तो उस दैवी गुणों की चर्चा में और जो भगवान को जो प्रिय गुण हैं उसमें भगवान एक गुण की चर्चा करते हैं जिसका नाम है ह्री। ह्री मतलब साइनेस, है ना। तो अभी भक्तों के अलग अलग गुण हैं और अलग अलग दैवी गुण हैं, उसमें से एक गुण है ना साइनेस। साइनेस को हिंदी में क्या, शर्मिला। तो वहाँ भगवान बता रहे हैं कि ये गुण मुझे बहुत पसंद है, जिसके अंदर ये गुण होते हैं वो बहुत मुझे प्रिय है। तो पहली बार जब उसका अध्ययन किया तो ऐसा लगा कि ये गुण तो हम बोलते हैं कि एक स्त्री के लिए गुण बताया गया है ना, कि ये उनमें ऐसा गुण उनमें उसकी प्रधानता होनी चाहिए, है ना वो। लेकिन जब प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं और प्रभुपाद जी से अलग अलग जब जगह सुनते हैं तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं साइनेस जो स्त्रियों का लिए तो महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन कोई भी वैष्णव है उसके लिए एक महत्वपूर्ण गुण है कि वो सब कुछ करते हुए भी अपने आप को आगे नहीं रखता है, सब कुछ कार्य करते हुए भी अपने आप को पीछे रखता है ना। तो जिस तरह से एक स्त्री स्वभाव है कि सभी तरह के कार्य करते हुए, सभी पूरी तरह से बिजी होते हुए, हर तरह के कार्य करते हुए भी वो अपने आप को क्या रखते हैं, बैकग्राउंड में रखते हैं, अपने आप को पीछे रखते हैं। उनकी ये इच्छा नहीं होती है कि हम आगे जाएं और इस चीज़ को सिद्ध करके बताएं, इस चीज़ को बताएं कि हमने इतना पूरे दिन कार्य किया है या इतना सारा चीज़ें बनाया है, बहुत सारा हमने इतना परिश्रम किया है। तो उनका केवल एक उद्देश्य होता है कि अपने आप को पूरी तरह से व्यस्त रखना और पूरा कार्य करते रहना, परिश्रम करते रहना, है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो पति हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, और अपने आप को बैकग्राउंड में रखना। तो उसी तरह से एक वैष्णव है और एक साधक है, वो पूरी तरह से व्यस्त हो सकता है, पूरी तरह से कठिन परिश्रम कर सकता है, और उनके जो वरिष्ठ हैं, जो गुरु हैं, उनकी इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर सकता है, प्रयास करता है। लेकिन उसकी जो आंतरिक भावना होती है, उसका जो उसका एटीट्यूड होता है, वो एटीट्यूड कैसा होता है कि उसको अपने आप को पीछे रखना, है ना, उसको आगे नहीं रखना। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, गोपीर भरतो पद कमलयो दास दासानुदास, है ना। तो इस तरह से एक घटना और होती है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के साथ में वहाँ पर होते हैं श्रीरंगम में, तो चैतन्य महाप्रभु जो भी चर्चा करते हैं वहाँ पर, उसके वो कुछ नोट्स कुछ तैयार करते हैं, है ना, कुछ ऐसे लेख तैयार करते हैं। और जब वो वृंदावन में आते हैं तो वृंदावन में आने के पश्चात भी वो बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात उनके अलग अलग विषयों पे क्या बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो जब समय आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को अलग अलग आदेश दिए थे कि लुप्त तीर्थों का उद्धार करना है ना, और मंदिरों की स्थापना करना है, और शास्त्रों की रचना करना है, और वैष्णव सदाचार के ऊपर स्मृति शास्त्र को लिखना है। तो सनातन गोस्वामी जो है वैष्णव सदाचार के ऊपर स्मृति शास्त्र लिखते हैं, और मुख्य जो शास्त्र, कई शास्त्रों में से एक शास्त्र लिखते हैं हरि भक्ति विलास। तो हरि भक्ति विलास में अधिकतर जो भी उसमें लिखा गया है, जो भी उसमें वर्णन किया गया है, वो वास्तव में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वो लिखा था। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उसका संकलन किया था। और जब सनातन गोस्वामी इस तरह से सेवा करने का प्रयास कर रहे थे, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या करते हैं, अपना सारा संकलन, अपने सारे लेख वो सनातन गोस्वामी को दे देते हैं,
और बोलते हैं कि आप जो चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्ट पूरा करना चाहते हैं तो आप पूरा कीजिए, और अच्छा है कि आप इसको लिखिए। और गोपाल भट्ट गोस्वामी की कहीं भी वहाँ पर उनकी इच्छा नहीं थी कि किस तरह से मैंने मेहनत करके इन सब का संकलन किया है, लेख किया है, तो इसमें मेरा नाम आना चाहिए। और वो सनातन गोस्वामी को अपने कई वर्षों की जो मेहनत है वो सनातन गोस्वामी को सौंप देते हैं, और उसमें किंचित मात्र भी इच्छा नहीं होती है कि मेरा कुछ नाम इसके पीछे आना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि वैष्णवों का ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है ना। जैसे परम पूज्य भक्ति विकास महाराज का एक लेक्चर है, व्हाट्स रॉन्ग बीइंग ऑर्डिनरी। एक साधारण भक्त रहने में क्या समस्या है? अगर हम एक सरल, एक विनम्र और साधारण भक्त बनकर अपनी एक सेवा करते रहेंगे तो उसमें समस्या क्या है? वो जो भौतिक चेतना है कि हमें कुछ करके दिखाना है और हमें अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है, और मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैंने कितने बड़े बड़े महान कार्य किए हैं, तब वो सिद्ध होगा कि मैं एक वरिष्ठ भक्त हूँ, है ना। तो ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा है वो बहुत ही घातक है। और ये इच्छा होती है उससे क्या होता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा से जो भी हम सेवा करना चाहते हैं वो कृष्ण तक नहीं पहुँचेगी। हमने बहुत अच्छी तरह से मेहनत किया, है ना, बहुत अच्छे से सेवा किया, उस सेवा का एक अंतिम परिणाम आने वाला है, उसका एक प्रकटीकरण आने वाला है जिसको हम गुरु और कृष्ण को अर्पण कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा है तो वो जो सेवा है, जो हमारा कार्य है, मेहनत है, वो गुरु कृष्ण को ना पहुंचकर हमारे मिथ्या अहंकार को पहुंच जाएगी। तो गुरु और कृष्ण को प्रसन्न ना करके हमारे मिथ्या अहंकार को वो प्रसन्न कर रही। हमारा मिथ्या अहंकार क्या है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो वो जो ऑफरिंग है, जो हम अर्पण करने वाले हैं, वो क्या हो गई? हमारे मिथ्या अहंकार से दूषित हो गई, उसमें दूषण चला गया। और जो हम सेवा ऑफर करने वाले थे भगवान को, उसमें मिथ्या अहंकार का दूषण चला गया, तो वो अशुद्ध जो है, अशुद्ध ऑफरिंग क्या है, भगवान उसको ग्रहण नहीं करेंगे, या उसी अनुपात में ग्रहण करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजाम्यहम्, कि जितने अनुपात में अपने मिथ्या अहंकार को संतुष्ट करने की भावना है या पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना है, उतने अनुपात में भगवान उसको नकार देंगे। तो जैसे कि भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं, जड़ेर प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा, कि ये जो भौतिक प्रतिष्ठा है ना, उसकी जो लालसा है, उसको प्राप्त करने की आकांक्षा है, वो कैसा है? सुअर के मल के समान, है ना। तो सुअर का जो मल है वो अधिक अच्छा होगा, क्योंकि अगर उसको सभी तरफ लगा लिया तो कोई पास में नहीं आएगा कम से कम, है ना। तो अपने आप लोग दूर भागेंगे। और ऐसा हुआ है कई गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में कई ऐसे बाबा जी हुए हैं जो जानबूझकर अपने आप को प्रतिष्ठा से दूर रखते थे, जानबूझकर, कि कोई उनकी सेवा में और उनकी साधना में उनको परेशान न करे। कई ऐसे बाबा जी हुए हैं कि उनकी जो कुटिया है जहाँ वो भजन करते हैं या विग्रह सेवा करते हैं, उसके आसपास उन्होंने मछलियों की खाने के बाद जो हड्डियाँ बचती हैं उसको अपनी कुटिया के चारों तरफ डाल दिया, कि जब लोग आएंगे देखेंगे तो कैसे बाबा जी अपने आप लौट जाएंगे, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और एक बाबा जी उनके बारे में आता है कि उन्होंने तो इस हद तक किया कि अपनी कुटिया के बाहर एक वैश्या को बैठा दिया, है ना, कि अगर कोई यहाँ पर आएगा, है ना, मुझे प्रणाम करेगा या मुझे प्रेस करेगा मेरी साधना को देखकर, सेवा को देखकर, तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो बाहर वैश्या को बैठा दिया है तो कोई नज़दीक आएगा नहीं। तो इतना उनको घृणा है, इतनी हेट है कि ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, है ना। तब वो सेवा भगवान तक पहुँचेगी। नहीं तो सेवा क्या है, केवल वो हमारे तक ही रह जाएगी। वो केवल, तो वास्तव में भगवान को एक तरह से देखा जाए तो भगवान को सेवा का जो प्रकटीकरण है या जो उसका एक भौतिक आयाम जैसा दिखता है, वो भगवान को नहीं चाहिए। वो करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, है ना, अनंत कोटि वैष्णव गण हैं जो अलग अलग तरह से सेवाओं करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो जो भी हम सेवा कर रहे हैं, अल्टीमेटली भगवान हमारे सर्विस एटीट्यूड को देख रहे हैं कि हमारी सेवा करने की भावना क्या है। प्रभुपाद जी चौथे स्कंद के एक तात्पर्य में लिखते हैं, पुरंजन की वृत्तांत में लिखते हैं कि अगर आप गुरु की और कृष्ण की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं और उस सेवा में किंचित मात्र भी पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना नहीं है, तो वो सेवा की भावना ही भगवान के दर्शन करने के समान है। अगर किसी में ये सेवा भावना विकसित हो जाएगी तो उसको साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं, उसको और कुछ भगवान के दर्शन के अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसको भगवान के दर्शन हो चुके हैं। तो जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं कि ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा कैसे है कि जो गधे का मूत्र होता है उसमें स्नान करने जैसा है ना। मतलब इतना चेतना को क्या है, दूषित करने वाला है, हमारी चेतना को पूरा स्पॉइल करने वाला है। तो इसीलिए बताया जाता है प्राइड कम्स बिफोर फॉल, कि जब व्यक्ति का पतन होने वाला होता है तो उसके अंदर क्या आ जाता है, एक अहंकार की भावना आ जाती है, उसके अंदर एक अपने कैसे मैं अन्यों से श्रेष्ठ हूँ, है ना, कैसे अन्यों से मैं बेटर हूँ, ये भावना आना और उस भावना को प्रदर्शित करना अलग अलग तरीक़ों से। तो उसके अंदर ये भावना आती है तो ये बहुत पक्का है, ये सुनिश्चित है कि कुछ समय के बाद पतन होना निश्चित है। तो हम बहुत सारे ऐसे भक्तों को देखते हैं, जैसे कि हमारे संप्रदाय में एक महान आचार्य हुए हैं जिनका नाम है नरहरि चक्रवर्ती। तो नरहरि चक्रवर्ती जो हैं उन्होंने 40 वर्षों तक जो वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर है वहाँ पे कुकिंग किया, 40 वर्षों तक। बहुत ही एक सिंपल, एक हम्बल सेवक के रूप में, है ना, वो भगवान के लिए भोग तैयार करते थे। और अपने अंतिम समय में उन्होंने एक ग्रंथ की रचना किया जिसका नाम है भक्ति रत्नाकर। और वो भक्ति रत्नाकर जो है वो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें कि जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय की जो सेकेंड जनरेशन है, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, उन्होंने किस तरह से प्रचार किया उस ग्रंथ में बहुत ही विस्तार से बताया गया। तो बहुत लंबे समय तक उन्होंने एक विनम्र सेवक की तरह सेवा किया। और जब हम वास्तव में हम सबको जो सुख चाहिए है वो सुख कब प्राप्त हो सकता है, जब हम भगवान के शुद्ध सेवा भावना में एक विनम्र सेवक की तरह सेवा करेंगे। वो ही हमको संतुष्टि प्रदान कर सकता है। ये नात्मा सुप्रसिद्धति सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षसे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो जो अहेतु की अप्रतिहता भक्ति है वो ही हमको संतुष्टि प्रदान कर सकती है। अगर अहेतु की और अप्रतिहता का मनोवृत्ति नहीं है तो वो हमको संतुष्टि प्रदान नहीं करेगी। और संतुष्टि प्रदान ना करने के कारण उस संतुष्टि को हम अलग अलग जगह पर हम ढूंढेंगे, अलग अलग कार्य करेंगे जो हमको संतुष्टि, जिससे हम संतुष्टि लेना चाहेंगे, लेकिन वो कार्य कैसे होंगे, वो हमको ही क्या कर देंगे, हमको ही वो डुबा सकते और डुबा देते हैं। जैसे कि हम माधवेंद्र, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी, उनके जीवन में भी देखते हैं, उनमें भी ये एक विशेष गुण है ना, कि वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा से भाग रहे हैं। जब वो रेमुना में होते हैं और रेमुना में जब वो देखते हैं कि यहाँ पर खीर अर्पण की जाती है वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ तरीके से बनाया जाता है, तो उनके मन में एक विचार आता है कि ऐसी खीर मैं अपने गोपाल जी के लिए बनाऊंगा, है ना। और उनके मन में केवल एक विचार आता है। तो पुजारी जाते हैं, वो खीर को अर्पण करते हैं और माधवेंद्र पुरी विचार करते हैं कि मेरे अंदर कितना गलत विचार आ गया, है ना। अयाचक वृत्ति तो है, भगवान का भोग लगने से पहले, भगवान को अर्पण होने से पहले मेरे अंदर ये विचार आ गया। तो अपने ऊपर क्या करते हैं, बहुत ग्लानि होती है कि मेरे अंदर ये क्यों विचार आया। और माधवेंद्र पुरी क्या करते हैं, वो रेमुना जो मंदिर है उसको छोड़कर बाज़ार में चले जाते हैं और बाज़ार में बैठकर वहाँ पर वो जप करते हैं। तो रात्रि में जो गोपीनाथ जी होते हैं पुजारी के स्वप्न में आते हैं
और गोपीनाथ जी पुजारी से बोलते हैं कि आपने जो खीर अर्पण किया था मुझे, उसमें से एक पात्र मैंने रख लिया है, उसको मैंने वापस नहीं किया है। और आप जाइए, अभी रात्रि में जाइए, वहाँ के पट खोलिए और आप देखेंगे कि विग्रहों के पीछे एक पात्र रखा हुआ है ना। तो पुजारी वहाँ पर जाते हैं और भगवान बोलते हैं कि मेरा महान एक भक्त है माधवेंद्र पुरी, उनको ये पात्र दे के आइए, है ना। तो पुजारी उठते हैं, पट खोलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर पीछे खीर का पात्र रखा हुआ है। और खीर का पात्र लेके वो मार्केट में जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं कि कौन है वो माधवेंद्र पुरी जिनके लिए गोपीनाथ जी ने चोरी किया, है ना। कौन है ऐसे महान भक्त जिन्होंने गोपीनाथ जी ने जिनके लिए चोरी किया है। तो ऐसे आवाज़ लगाते वो माधवेंद्र पुरी के पास में पहुँचते हैं और माधवेंद्र पुरी को पूरी घटना बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है और गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर भिजवाई है। तो खीर ग्रहण करते हैं और खीर ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं, रात्रि का समय होता है, वो सोचते हैं कि ये घटना क्या होगी, पूरे रेमुना में फैल जाएगी और पूरे रेमुना में फैलने के बाद सब मेरे पास में आएंगे, सब मुझे सम्मान देंगे, सब मेरी प्रतिष्ठा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, रातों रात यहाँ से निकल जाता हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, क्योंकि जैसे सुबह होगा सब मेरे पास में आएंगे। तो प्रतिष्ठा जो है उनके पीछे आ रही है और वो प्रतिष्ठा से दूर भाग रहे हैं। प्रतिष्ठा उनका पीछा करना चाह रही है एक वैष्णव का, और वैष्णव उससे आगे भाग रहे हैं। और ऐसा होता है कि वो चलते जाते हैं और उनकी जो प्रतिष्ठा होती है वो उनसे आगे पहुंच जाती है और सबको जगन्नाथपुरी में पता चल जाता है कि ये इतने महान वैष्णव है, माधवेंद्र पुरी है, जिनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराया। तो इसमें हम माधवेंद्र पुरी के भी वृत्तांत में हम देखते हैं कि वो किस तरह से अयाचक वृत्ति है ना। जो अभक्त है, असत्संग है, उसमें घुलना मिलना नहीं है, स्वयं भोजन की याचना नहीं करते हैं और अपने आप को अलग रखते हैं। अलग रखने के दो कारण हैं, असत्संग से बचाना है और कोई भी उनका सम्मान न दे, कोई उनकी उनकी प्रतिष्ठा ना करे। तो हम दोनों जो महान वैष्णव हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी और माधवेंद्र पुरी, उनमें देखते हैं कि किस तरह से वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा से बहुत कोसों दूर रहना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा ये ऐसा अवगुण है ना, कि स्थूल रूप से हमारे अगर अनर्थ चले जाएं कि मन पे एक स्तर पे संयम आ गया है, इंद्रियों पे एक स्तर पे संयम आ गया है ना, और कुछ दैवी गुण विकसित हो रहे हैं, लेकिन ये जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना है, इसको अपने हृदय से निकालना, ये क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पूजा लाभ प्रतिष्ठा, कभी कभी व्यक्ति जो सेवा करता है वो भी पूजा लाभ, ऐसा लगता है इतना मेहनत कर रहा है, इतना भागदौड़ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हृदय के कोने में ये छुपा होता है कि मैं दूसरों से बेहतर कैसे अपने आप को दिखा पाऊँगा, मैं दूसरों से एक आध्यात्मिक रूप से भी प्रतियोगिता होती है और प्रभुपाद जी ने उसको बढ़ावा दिया है। जैसे प्रभुपाद जी पुस्तक वितरण में आध्यात्मिक प्रतियोगिता को बढ़ावा देते थे कि किसी ने अच्छे से पुस्तक वितरण किया है तो वो अन्य भक्त उनको देखकर और पुस्तक वितरण करे। तो कृष्ण को कैसे अधिक से अधिक प्रसन्न किया जाए, उसके लिए प्रतियोगिता है। एक भक्त ने कृष्ण को प्रसन्न किया है तो मैं उनसे उत्साह लेकर, उनसे प्रेरणा लेकर और अधिक सेवा करने का प्रयास करूंगा जिससे कृष्ण और प्रसन्न हो। तो ये आध्यात्मिक प्रतियोगिता है। लेकिन भौतिक प्रतियोगिता में क्या होता है, व्यक्ति दूसरों से जो उनके समकक्ष होते हैं या जो उनसे थोड़ा अच्छा सेवा करते हैं, उनके प्रति उसकी क्या द्वेष की भावना आने लगती है और उसका जो मिथ्या अहंकार है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। और मिथ्या अहंकार की संतुष्टि नहीं हो पाता है तो वो कुछ इस तरह से कार्य करता है या इस तरह से सेवाओं को करता है कि उसकी मिथ्या अहंकार की पूर्ति हो, है ना। और जब मिथ्या अहंकार पूर्ति नहीं होता है तो कभी कभी वो ऐसा भी होता है कि सेवाओं को भी छोड़ देता है, क्योंकि उसके लिए मिथ्या अहंकार का पूर्ति होना प्राइमरी है, प्राथमिक है ना। और भगवान की सेवा हो वो गौण है। तो गौण चीज़ों के लिए, है ना, प्राथमिक चीज़ों के लिए वो गौण चीज़ों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो जैसे हम देखते हैं कि पशुओं के समाज में एक वो होती, मधुमक्खी होती है, रानी मक्खी होती है। तो पूरा
उनका जो समाज होता है, हजारों हजारों मक्खियाँ उस रानी मक्खी के चारों तरफ घूमती रहती है ना, कि उस रानी मक्खी का बहुत, है ना, बड़ा एक अहंकार होता होगा कि सब हजारों लोग मेरे चारों तरफ काम कर रहे हैं, जैसे मैं इशारा कर रही हूँ सब उस तरह से कर रहे हैं, है ना, जैसे मैं बोल रही हूँ सब ऐसे ही कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि जो फेमिनिज़म को बढ़ावा देते हैं और जो एक बड़ी पोजीशन में आना चाहते हैं, हो सकता है आगे चल के एक रानी मक्खी बन जाए, तो बहुत सब मेरे अनुसार चल रहा है, सब मेरे इशारे पर चल रहे हैं, है ना। जैसे एक चींटी होती है, तो चींटी में एक गुण होता है कि जितना उसका भार होता है उतना और उससे अधिक वेट खुद उठा सकती है ना। अगर उसमें सब 10 ग्राम है तो 10 ग्राम वजन उठा सकती है। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते हैं। 60 किलो का अगर कोई व्यक्ति है तो 60 किलो वजन उठा के चल नहीं सकता है। तो उसमें एक बहुत विशेष गुण है और उसकी वजह से कुछ अहंकार भी होता होगा कि मैं कितनी श्रेष्ठ हूँ। तो ये जो है ना, एक चाइल्डिश एटीट्यूड है कि अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ बताना। जैसे एक बच्चे होते हैं, बच्चे आपस में लड़ते हैं, है ना, और बच्चे आपस में जब लड़ेंगे तो एक दूसरे की शिकायत करते हैं, है ना। और जब शिकायत करते हैं तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसने तो कुछ नहीं किया है, किया सामने वाले ने, है ना, कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, सामने वाले ने किया है, इसीलिए ऐसा हो गया। तो एक बहुत ही चाइल्डिश एटीट्यूड है कि जिसकी वजह से हम ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा, कई लोग होते हैं जैसे देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए मर मिटना है ना, ऐसा काम करना है कि जब मैं मर जाऊं तो उसके बाद मुझे लोग याद रखें, है ना। मरने के बाद कहाँ जाओगे उसकी चिंता नहीं है ना, मरने के बाद लोग मुझे याद रखें उसकी बहुत चिंता है ना। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कलकत्ता में एक चौराहे पर एक मूर्ति है, आशुतोष मुखर्जी। तो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे थे। अभी हम में से शायद किसी को पता नहीं होगा, या जो बंगाल से होंगे उनको पता होगा। तो वो अपने समय के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। तो उनकी जब एक सो कॉल्ड पुण्यतिथि आती है तो वैसे तो उनकी जो मूर्ति है उस पर कबूतर हैं, कौवे हैं, पक्षी हैं, वो मल त्याग करते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं उनकी मूर्ति को। और जब उनकी पुण्यतिथि आती है तो उस दिन जो स्वीपर आता है उससे जो गटर साफ़ किया जाता है जिस ब्रश से उस ब्रश को लिया जाता है और उससे उनकी मूर्ति को साफ़ किया जाता है ना। और उसके ऊपर फिर माला चढ़ाई जाती है और माला फिर कोई उतारता नहीं है, वो चढ़ी रहती है। तो वो अभी वो फेम मचा हुआ है, वो नेम फेम बचा हुआ है। जैसे हम 12वें स्कंद में देखते हैं कि भूमि देवी एक भूमि गीत गाती है, और भूमि देवी भूमि गीत गाती हैं और उसमें बोलती हैं, वो हंसते हुए बोल रही हैं कि कैसे बड़े बड़े राजा आए, इतने सारे बड़े बड़े राजा आए, और राजा क्या सोचते थे कि ये मेरा साम्राज्य है, ये मेरी टेरिटरी है ना, इसका मालिक मैं हूँ, मेरे इशारे पर इतने सारे काम हो जाएंगे, है ना, मेरे डर से लोग कांप जाते हैं। और उन राजाओं का आज क्या हुआ? वो ज़मीन वहीं पर है, वो देश वहीं पर है, राज्य वहीं पर है, कोई राजा बचा नहीं, है ना। तो एक राजा आया, उसने अपना वर्चस्व जमाया, है ना, उसने अपना सबको आधिपत्य जमाया और एक दिन वो चला गया। फिर दूसरा राजा आया, उसने सोचा मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, उसने अपना जमाया, वो चला गया। अब क्या रह गया है? केवल इतिहास में कुछ नाम रह गए, केवल नाम रह गए, है ना। इस स्कूल में जब इतिहास की पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे राज्य आते हैं, मुग़ल राज्य आते हैं, मौर्य राज्य आता है, गुप्त राज्य आता है, ऐसे अलग अलग राज्य आते हैं, उसमें अलग अलग राजाओं के नाम आते हैं। तो राजा जब उस समय रहे होंगे, उन्होंने 40, 50, 60, 70 साल शासन किया होगा, तो कितना नाम होगा उनका, सब जानते होंगे, घर में सब लोग जानते होंगे। एक बच्चा है, एक स्त्री है, वृद्ध है, सब लोग उनका नाम जानते हैं। आज क्या है? इतिहास की एक छोटी सी पुस्तक में एक पैराग्राफ है, या उस पैराग्राफ में भी एक पैराग्राफ में 3-4 राजाओं के नाम आ जाएंगे कि इस समय ये आया, उसके 100 साल के बाद ये आया, फिर 150 साल के बाद ये आया, और इस तरह से चेरा या चोला राज्य, पांड्या राज, इस तरह से चला। तो वो राजा कहाँ गए? तो ये
जो भूमि देवी हैं वो हंस रही हैं, है ना, कि कैसे मूर्ख लोग थे ये लोग, कि अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझते थे, इतना अहंकार था, इतना श्रेष्ठ था उनके अंदर थी, है ना, कि सोचते थे कि मैं ही सर्वे सर्वा मैं ही हूँ। और आज उनका क्या हो गया, माया ने ऐसी लात मारी, है ना, काल ने इस तरह से अपना प्रभाव दिखाया कि केवल इतिहास में केवल उनका नाम रह गया, है ना। तो इस तरह से हमें जो जैसे कि फिर जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है, तो सनातन गोस्वामी को इस तरह से बोलते हैं कि आप ग्रंथ की रचना कीजिए और मेरे नाम उसमें आने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी, एक दिन ऐसा आता है कि नरसिंह चतुर्दशी का दिन होता है, और नरसिंह चतुर्दशी के दिन एक व्यापारी होता है। व्यापारी जो है वृंदावन में ऐसे अलग अलग मंदिरों में जाता है और वहाँ पर आभूषण, है ना, और जो वस्त्र हैं वो सबको प्रदान करता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास में पहुँचता है और व्यापारी बोलता है कि मैं भी आपको ऐसे कुछ वस्त्र हैं, आभूषण प्रदान करना चाहता हूँ। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं वो शालिग्राम शिला, है ना, उनकी दामोदर शिला, उनकी उपासना करते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में ये इच्छा आती है कि मैं भी, मेरे पास में विग्रह हो जिससे मैं उनका अभिषेकम कर सकूं और उनको वस्त्र पहना सकूं, आभूषण पहना सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। तो इस तरह से वो प्रार्थना करते हैं कि नरसिंह भगवान, जिस तरह से आप खम्भे से प्रकट हो गए थे, आप सर्वव्यापी हैं, आप कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो उस तरह से मैं चाहता हूँ कि, है ना, मेरी इच्छा है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके विग्रह रूप की सेवा करना चाहता हूँ। तो इस तरह से जो दामोदर शिला है उसमें से राधा रमन जी प्रकट होते हैं। और राधा रमन जी की जो सेवा है ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ तरीके से करते हैं, है ना। तो उनके लिए आभूषण है, उनके लिए वस्त्र है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, भोगा है, बहुत अच्छे से वो करते हैं। और वैसा ही वृत्तांत हम माधवेंद्रपुरी उनके जीवन में देखते हैं कि जो गोपाल जी हैं वो माधवेंद्रपुरी से सेवा ग्रहण करना चाहते हैं। और माधवेंद्रपुरी को गोपाल जी स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं कि मुगलों ने आक्रमण किया था और मुझे जो है झाड़ियों के पीछे छुपा के रखा गया है, और आप उससे निकालिए और मुझे गोवर्धन के ऊपर स्थापित कीजिए, और गोवर्धन के ऊपर स्थापित करने के बाद अर्चन पद्धति से मेरी सेवा कीजिए। तो माधवेंद्रपुरी जो हैं, जो कि अयाचक हैं, जो सबसे दूर रहते हैं और उनका बहुत ही साधारण जीवन है, और फिर गोवर्धन के ऊपर गोपाल जी की स्थापना करते हैं और बहुत ही विस्तार से, बहुत ही ऑपुलेंट उनकी वर्शिप चालू करते हैं। तो हम देखते हैं गोस्वामी गणों में एक विशेष गुण है ना, त्यक्ता तूर्ण मशेष शेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत, कि स्वयं के लिए कोई भी भौतिक सुख सुविधा ग्रहण नहीं करना और भगवान के लिए बेस्ट से बेस्ट, सबसे अच्छे से अच्छा सेवा करने का प्रयास करना। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में आता है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है राधा गोविंद जी की सेवा के लिए बहुत महंगे महंगे आभूषण, बहुत सर्वश्रेष्ठ ड्रेस, बहुत अच्छा भोग, सब कुछ उनके लिए उनका प्रबंध करते हैं कि गोविंद देव जी की सेवा है बहुत अच्छे से होना चाहिए। लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन जो होता है बहुत ही विरक्ति वाला जीवन होता है ना। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं भगवान का निकट से सेवा कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत कुछ प्रिविलेज होना चाहिए, मेरे लिए, है ना, प्रिविलेज क्या बोलेंगे, प्रिविलेज, मेरे लिए कुछ विशेष अधिकार होना चाहिए क्योंकि मैं कुछ ऐसी सेवा कर रहा हूँ या कोई ऐसी विशेष सेवा कर रहा हूँ, तो मेरे लिए कुछ, जैसे लोग बोलते हैं ना, मेरे विशेष अधिकार सुरक्षित हैं, है ना, विशेष अधिकार का एक नियम संविधान में, तो मेरे लिए कुछ विशेष अधिकार मिलना चाहिए, मेरे लिए प्रिविलेज मिलना चाहिए। तो ये गोस्वामी जो गण हैं उनमें ये स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि स्वयं का जीवन क्या है, बहुत ही विरक्ति जैसा है, लेकिन भगवान के लिए क्या है, बहुत ही, है ना, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ सेवा कर रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ सेवा करते हुए किसी भी तरह की पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं है। तो
स्वयं पूरी तरह से मतलब इतना सेवा कर रहे हैं कि पूरे दिन में 2-3 दिन में कुछ घंटे सो रहे हैं, 2-3 घंटे कुछ घंटे सो रहे हैं, या एक दिन में छाछ की 2 बूंद ले रहे हैं। और जब वो कुछ घंटे सो रहे हैं या छाछ की बूंद ले रहे हैं, उसमें भी अपने आप को कोस रहे हैं कि देखो मुझे भगवान से आसक्ति नहीं है, मैं शरीर के ऊपर इतना निर्भर हूँ कि मुझे नींद लेना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे अन्न ग्रहण करना पड़ता है। तो ये हम देख सकते हैं कि भक्तों में ये एक बहुत विशेष गुण होता है कि भगवान की पूरी तरह से शरणागति लेना और उनकी पूरा अपनी शक्ति से सेवा करना, किसी भी तरह की पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना नहीं होना, और भगवान के लिए सबसे अच्छे से अच्छा जो देने का प्रयास करना। जैसे हम रामायण में भी देखते हैं, जैसे हनुमान जी में ये गुण देखते हैं। तो हनुमान जी जब सुग्रीव उनके साथ में है, किष्किंधा में है, तो बहुत ही एक साधारण वानर के रूप में, एक मंत्री हैं उनके, बहुत ही एक साधारण, है ना, ऐसा नहीं कि मुझे दिखाना है मैं सुग्रीव से श्रेष्ठ हूँ, है ना, सुग्रीव कैसे राजा हो सकता है, राजा तो मैं बनूंगा, है ना, और मैं अधिक श्रेष्ठ हूँ। तो बहुत ही, है ना, सूर्यदेव ने कहा था, है ना, जो मेरा पुत्र है, मेरे अंश हैं, सुग्रीव के रूप में आएंगे तो उनके आप सहायक के रूप में रहना। तो हनुमान जी एक बहुत ही एक साधारण एक मंत्री के रूप में वहाँ रहते हैं, है ना। और जब सेवा करने का जब अवसर आता है, और जब हनुमान जी लंका के लिए जाते हैं, समुद्र पार करते हैं, तो सेवा करने के लिए क्या है, फिर अपने उनका जो बुद्धि है, उनका जो बल है, उनकी जो क्षमता है ना, जो उन सब का उपयोग करते हैं, है ना। और लंका में सीता माता का पता लगा के आते हैं, और जब वापस आते हैं तो वापस आने के बाद भी क्या करते हैं, वो सभी उनके जो नेता होते हैं, अंगद होते हैं, जामवन होते हैं, सबको बताते हैं कि लंका में ये करके आया हूँ, अभी आप जैसा चाहें, जैसा आप उचित समझें वैसा आप भगवान राम को बता सकते हैं। मतलब इतना सेवा करके आए हैं, इतना सब रिस्क लेके आए हैं, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेवा करके आए हैं, और जब वो वापस आ रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, अंगद और जामवन से क्या बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा मैंने किया है, अभी आप जैसा ठीक समझें वैसा भगवान राम को आप बता सकते हैं, उनको मेरे कार्य जैसा आप बता। तो कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा गुणगान होना चाहिए, मैंने इतना सब किया है, कोई नहीं कर पाया, कोई वानर नहीं कर पाया, सब यहाँ खड़े रह गए और मुझे चुना गया, है ना। मान लीजिए कोई 1000 लोग बैठे हुए हैं, टेम्पल हॉल में 1000 लोग बैठे हुए हैं, और एक भक्त को उठाया गया, उसमें से 1000 लोगों में से एक को उठाया गया और बोला गया कि आप ही हैं जो इस कार्य को कर पाएंगे, 1000 में से आपको चुना गया है और आप इस कार्य को कीजिए। तो कैसी हवा भरेगी है ना, कैसा पूरा गुब्बारा फूल जाएगा पूरा, है ना। और जब सेवा करके आएंगे और जब 1000 लोगों के सामने खड़े होंगे, ऐसा लगेगा देखो मुझे चुना गया था और कोई इनमें से नहीं कर पाया, मुझे अब भेजा गया। और हनुमान जी का क्या एटीट्यूड है, पहले तो खुद अपने आप को आगे नहीं रखा है। जब जामवन ने बोला कि आप ये कार्य को कर सकते हैं, ठीक है, जो सब वरिष्ठ जन हैं उनकी आज्ञा से मैं कार्य करूँगा, हनुमान जी जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो वापस भी सब खड़े हुए, अभी जैसा है आप आगे बताइए। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। और आगे भी क्या होता है, जब पूरी जो वानर सेना होती है, जो दक्षिण भाग में जाती है, जब किष्किंधा पहुंचते हैं तो हनुमान जी बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, और जो भगवान राम सुनना चाहते हैं, जिस कार्य में भगवान राम प्रसन्न है, हनुमान जी केवल वही बताते हैं। हनुमान जी वहाँ पर चूड़ामणि रहते हैं, हनुमान जी बताते हैं कि सीता माता की ऐसी स्थिति है, उन्होंने कहा है कि 2 महीने शेष हैं, 2 महीने के अंदर आप सभी यहाँ पर आ जाएं, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूँगी। और इस तरह से उन्होंने 1-2 वृत्तांत बताते हैं जिससे ये बात सिद्ध हो कि हनुमान जी मिल के आए। और हनुमान जी ने कुछ नहीं बताया कि मैं इतने लोगों को मार के आया, मैंने ये उजाड़ दिया, मैं लंका में आग लगाई, कुछ नहीं बताया, मैं रावण को डरा के आया, कुछ नहीं। जब वो आए हैं तो पूरा उनका जो शरीर है ना, जैसे पूंछ में आग लगी है, पूरे शरीर में घाव हैं, है ना, खून निकल रहा है,
और वहाँ पर भगवान राम के सामने खड़े हुए हैं और उन्होंने क्या असाधारण कार्य किया है उसका कोई भी विवेचना नहीं, कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। फिर आगे चल के भगवान राम खुद पूछते हैं कि आप वहाँ गए तो लंका की कैसी स्थिति है, कैसी संरचना है जिससे हमको युद्ध करने में सहायता मिले, वो भी आपने देखा होगा, तो उसके बारे में बताइए। तब हनुमान जी खुद बताना चालू करते हैं। तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भगवान के जो महान भक्त होते हैं उनकी क्या भावना होती है कि मुझे गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना है, वो उनका फोकस है। और हम रामायण में और देखते हैं, जैसे भरत जी है ना, लोगों को प्रतिष्ठा के लिए, पोजीशन के लिए, राज्य के लिए, है ना, मिनिस्टर बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए होड़ चलती है कि हम प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, हम किंग बनना चाहते हैं, हम ये इसका स्वामित्व लेना चाहते हैं। और रामायण में क्या हो रहा है, भरत जी को राज्य मिल गया है और राज्य छोड़ना चाहते हैं कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे राजा नहीं बनना है, राजा भगवान राम बने, मुझे राजा बनना स्वीकार मतलब तनिक भी किसी को लड़ता है। हम देखते हैं हिस्ट्री में औरंगजेब ने, है ना, अपने घर वालों को ही मार दिया, जेल में डाल दिया, है ना। लोग राज्य के लिए, पोजीशन के लिए, है ना, लड़ते हैं, है ना। जैसे जब ब्रिटिशर्स आए भारत में तो उन्होंने कैसे राज्य किया, राज ऐसे किया, फूट डाल दिया, प्रलोभन दिया, किसी जासूस को, किसी मंत्री को प्रलोभन दिया कि मैं तुमको राजा बना दूंगा, ये राजा का आधा राज तुमको मिल जाएगा। तो लोग प्रलोभनों से, है ना, राज्यों से, पोजीशन से, प्रेस्टीज से इतना आसक्त होते हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए पूरा भरसक प्रयास कर देते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरा राज्य मिल रहा है, और ऐसा राज्य मिल रहा है, चक्रवर्ती राज्य मिल रहा है, उसको भरत जी क्या कर देते हैं, छोड़ने के लिए तैयार। और जब पूरी चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, उसके पश्चात भी भरत जी क्या करते हैं, चरण पादुकाओं को ले जाते हैं और चरण पादुकाओं को रख कर उनको भगवान राम का प्रतिनिधि बनाकर वो राज्य करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि भगवान के महान भक्त होते हैं, किस तरह से उनमें ये एक विशेष गुण होता है कि सब कुछ करते हुए भी अपने आप को बैकग्राउंड में रखते हैं, सब कुछ कार्य करते हुए भी अपने आप को आगे नहीं रखते। और एक भौतिकतावादी जो सोच होती है कि व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है तो भी सोचता है कि मेरा नाम आना चाहिए, है ना। कुछ भी नहीं करेगा, थोड़ा कर देगा कुछ तो बोलेगा अरे मैंने तो ये किया था, है ना। जैसे कभी कभी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होते हैं, कुछ लोग रोटरी क्लब के ये सदस्य ने ये शेड बनवाया, लायंस क्लब के किसी ने एक प्याऊ लगवाया, है ना। ये अलग अलग NGOs होते हैं, वो अलग अलग चैरिटीज़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये पंखा होता है तो पंखे के ऊपर भी नाम लिखा होता है। पंखे के ऊपर नाम लिखा है कि इनकी स्मृति में ये, है ना, स्वर्गवासी उनकी स्मृति में हमने ये पंखा दान दिया है, तो वहाँ पे भी नाम लिखा हुआ है। तो ये दो विषय जो हम चर्चा करने का प्रयास किया कि किस तरह से माधवेंद्रपुरी और गोपाल भट्ट गोस्वामी दोनों ने ही जो प्रतिष्ठा से अपने आप को पूरा, है ना, एक तरह से घृणा मतलब दूर, और विग्रहों की सेवा करने के लिए किस तरह से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तुओं का उन्होंने उपयोग किया। तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न? तो प्रश्न ये है कि अगर हम जब प्रीचिंग रिपोर्ट देते हैं तो उसके पीछे क्या भावना होना चाहिए, है ना। तो प्रीचिंग रिपोर्ट है, चाहे वो पुस्तक वितरण है, चाहे कोई प्रचार कार्य है जिसमें भक्त लोग जुड़ रहे हैं, या कुछ ऐसी सेवा है, तो प्रीचिंग रिपोर्ट जैसे जो दी जा रही है उससे वो हमको अपने आप को पुश करने के लिए, अपने आप को प्रेरणा देने के लिए कि मुझे कार्य करना है।
मुझे पुस्तक वितरण करना है, इतने क्षेत्र में करना है, इतनी पुस्तकें करना है, या एक साल में इतने युवाओं को प्रचार करना है, या एक साल में इतना कलेक्शन करना है, कुछ भी हमारे एक गोल हो सकते हैं और उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रीचिंग रिपोर्ट वो हमको अपने आप को एक प्रेरणा देने के लिए, लेकिन अंततः वो हम जो सेवा कर रहे हैं उस सेवा में हमने अपने आप को कितना 100% दिया है, नहीं दिया है, और गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो कार्य किया है, नहीं किया है, वो हमारे सर्विस एटीट्यूड में झलकेगा। तो वो सर्विस एटीट्यूड महत्वपूर्ण है, और उस सर्विस एटीट्यूड से जो अलग अलग चीज़ों का प्रकटीकरण हो रहा है वो प्रीचिंग रिपोर्ट है। तो दोनों आवश्यक है, लेकिन जो मुख्य वस्तु है वो है सेवा भावना। और उससे हमें एक आइडिया लगेगा कि मैं आलसी तो नहीं हो रहा हूँ, है ना, मैं अच्छे से कार्य कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं योजनाओं बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ। इससे मुझे उसमें सहायता मिलेगी। मेरा प्रश्न, कभी कभी हम देखते हैं एक वक्त बहुत ज़्यादा समय 20 साल 30 साल लाभ प्रतिष्ठा पूजा इच्छा बहुत उसका जीवन बहुत ऐश्वर्य सहल में क्यों सब how possible नीचे की नहीं नीचे की नहीं not fall down they continue तो प्रश्न है कि कोई लंबे समय तक सेवा कर रहे हैं और भावना है कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना है, फिर भी वो आगे अपने आप को कंटिन्यू करते रहते हैं, पतन नहीं होता है, ऐसा क्यों, है ना। तो इसमें अलग अलग उसके उत्तर हो सकते हैं। पहला उत्तर ये है कि वास्तव में वो जैसे हम देखते हैं कि कई लोग मन से या बुद्धि से बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना, और बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। जैसे कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया, है ना, कई लोग हैं जो बड़ा बड़ा कार्य करके गए, तो वो शारीरिक स्तर पे नहीं है, मानसिक या बौद्धिक स्तर पर हैं, है ना। तो बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं और ऊपरी तौर से वो दिखता भी है कि बड़ा बड़ा कार्य हुआ है, लेकिन अंततः वो गुरु, अगर हम बाहर के क्षेत्र में देखें तो बड़ा बड़ा कार्य दिख जाएगा, है ना, वो प्रसिद्धि हो जाएगी। जैसे कि एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने विवाह नहीं किया था और दिन रात सुबह शाम बस डूबे होते थे अपने काम में, है ना, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरह के आविष्कार किए, है ना। तो वो कार्य करते हैं, है ना, तो पतन क्यों नहीं हो रहा है, वो ग्रॉस रूप से पतन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक तरह से एक बौद्धिक स्तर पर है। तो बौद्धिक रूप से वो टेस्ट ढूंढ रहे हैं, मानसिक स्तर पे वो टेस्ट ढूंढ रहे हैं, है ना। तो मानसिक और बौद्धिक स्तर से टेस्ट ढूंढने पर व्यक्ति कुछ समय के लिए कुछ हद तक शरीर के स्तर से भी ऊपर उठता हुआ दिखाई दे सकता है, कि ग्रॉस रूप से उसका पतन नहीं हो रहा है, ग्रॉस रूप से नहीं है, लेकिन उसमें बहुत अधिक चांस है। और फिर क्या होगा कि अगर वो सेवा कर रहा है तो ऐसे ही लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कर लेगा जो उसकी मनोवृत्ति के लोग होंगे, है ना। एक रंग के पक्षी एक साथ में रहते हैं, तो हो सकता है कि वो ऐसा जो भी व्यक्ति हैं, भक्त हैं, वो ऐसे लोगों को आपस में इकट्ठा कर ले और कुछ ही और आगे चल के पतन हो जाए। और पतन भी ना हो तो वो आवश्यक नहीं है कि वो गुरु, और वो ऐसा होगा ही नहीं कि गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करेगा, क्योंकि वो मिथ्या अहंकार को पूर्ति करने का वो प्रयास कर रहा है। तो पतन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बौद्धिक रूप से और मानसिक स्तर पे वो आनंद ढूंढ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें पतन ना दिखे, लेकिन अंदर अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वो अभी बाहर निकला नहीं है, वो चीज़ें बाहर नहीं आई हैं, पतन हो चुका है, बस कुछ समय के बाद वो बाहर आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। पतन ना होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि वो कभी ऊपर उठे ही नहीं, भक्त है, साइंटिस्ट तो प्रतीति है। विशेष रूप से प्रश्न तो आई थिंक भक्तों के संदर्भ में, उनकी तो बात ही क्या हो, तो पतिति है। पतन होने के लिए केवल सेंसुअल होना नहीं, ऑलरेडी फॉलन।
तो भक्तों के संदर्भ में क्यों ऐसा कभी होता है, ऐसा प्रश्न है कि प्रतीत होता है कि बहुत से लाभ पूजा प्रतिष्ठा की भावना से वो कर रहे हैं। एक तो ये भी सूक्ष्म चीज़ है समझना भी कि लाभ पूजा प्रतिष्ठा की भावना से कर रहे हैं, हो सकता है ना भी कर रहे हो। और बहुत समय हो गया पतन नहीं हुआ तो माया उनके साथ खेल रही है और थोड़ा समय ऐसा भी हो सकता है कुछ समय तक और खेल लें, लेकिन प्रश्न नहीं था। स्वभाव साधु जैसा है, मतलब आप कह रहे हैं लाभ पूजा प्रतिष्ठा की भावना तो है, लेकिन स्वभाव ऐसा है कि अकेले रहना, तो इसलिए पतन नहीं हो रहा है। इसलिए वो आश्रम में भी रह पा रहे हैं। मोनिस्ट वो बन जाता है, निराकार निर्विशेषवादी, उस तरह से पतन में आता है। नहीं ऐसा तो नहीं है, कोई है साधु स्वभाव थोड़ा है कि अकेले रहना साधु स्वभाव है। अकेले रहेगा तो उसका पतन नहीं होगा। पतन का एक तो पहले डेफिनेशन, पतन की जी, पतन केवल कृष्ण भावना भक्तों के संदर्भ में अगर वो भगवान की सेवा, गुरु कृष्ण की प्रसन्नता की जो चेतना है उससे अगर वो नीचे गिरते हैं तो दैट इज पतन। वो रॉस स्तर पे कब आए ना आए दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो इम्पर्सनलिस्ट बन सकते हैं तो भी तो पतन है, वो जरूरी है ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन में आए। ऐसे कई भक्त हैं, कुछ भक्त हैं, कई नहीं कुछ हैं जो निराकारवादी संस्था में चले गए, तो वो भी पतन है। तो पतन मीन्स जो भी कृष्ण चेतना से नीचे गए। तो अगर सेवा हम ढंग से नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे अनर्थ हैं, तो भगवान से कनेक्शन तो हटेगा ही। अभी वो उसकी अभिव्यक्ति किस किस प्रकार से वो अलग हो सके, तो पतन तो होगा ही निश्चित रूप से। और हम जैसे देख सकते हैं जो निराकारवादी मायावादी हैं वो भी वहाँ भी सन्यासी होते हैं, तो ग्रॉस रूप से पतन नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत सब पालन कर रहे हैं, आजीवन भी करते हैं, लेकिन चेतना का पतन हो गया है क्योंकि वो इस तरह से पतन। तो एक साधक पूजा लाभ प्रतिष्ठा की आशा से कैसे निकल सकते? एवे जस खुशिक त्रिभुवन, कि गुरु का गुणगान और प्रभुपाद जी का गुणगान सब जगह होना चाहिए, वो मुझे फैलाना है। प्रभुपाद जी की जो वास्तव में ग्लोरी है, या जो गुरु हैं उनकी जो वास्तव में शिक्षा है, उनकी ग्लोरीज है, वो हमको फैलाना है, तो उनको हमें प्रसिद्ध करना है ना। अब प्रसिद्ध करने का वो तरीका नहीं कि जैसे किसी भी तरह से कोई भी भक्त या कोई गुरु प्रसिद्ध हो जाए, किसी भी टेक्निक, आधुनिक टेक्निक लगा के, वास्तव में उनकी सही शिक्षाओं का प्रचार हो, तो उसके माध्यम से हम पूजा लाभ प्रतिष्ठा से निकल सकते हैं। प्रभु जी आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि हमें भगवान की अच्छी सेवा के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें लाना है, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें करनी है, तो कई बार जब हम चीज़ें करते हैं तो हमें ये भी आशा रहती है कि कोई हमें बताए कि ये कहती है, नहीं तो हमें कैसे समझ में आएगा कि अच्छी है बुरी है। हमने अच्छे का तो प्रयास किया, तो अच्छी हुई कि नहीं हुई, तो शायद ये भी एक मेंटलिटी रहती है जिससे ये इच्छा होती है कि हमें कोई बताए इसके बारे में, और ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा भी हो सकती है। तो इसको कैसे समझें? तो वो भगवान के लिए श्रेयस्कर है, वो अच्छा हुआ या नहीं हुआ है, तो मान लीजिए केवल समझाने के लिए कि कुछ त्रुटि हुई, अच्छा नहीं हुआ, और समझाया गया कि आप इससे अच्छा कर सकते थे, तो उसमें आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि मुझे करेक्ट किया गया, मुझे ठीक किया गया, मुझे डांटा गया और बताया गया कि ऐसे करेंगे तो अच्छा है। तो उसमें हमें ये भावना है कि मुझे भगवान के लिए अच्छा करना है, मैं अच्छा नहीं कर पाया, मुझे समझाया गया, और मुझे खुद की पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा है,
और मैंने कोई अच्छा काम किया और वो और अच्छा हो सकता था और मुझे समझाया गया, डांटा गया और मुझे बहुत बुरा लग गया कि मुझे अरे ऐसा क्यों बोला गया, है ना, ये तो ठीक नहीं है, मैंने तो कितना अच्छा किया। तो उसमें एक थोड़ा सा पता चलता है कि हम पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, अपने इंद्रिय भोग से अधिक आसक्त हैं, या भगवान के लिए जो बेस्ट करना है उससे आसक्त है। और एक जो प्रश्न में मतलब ऐसा था कि बताने वाली चीज़ की कोई उसको बताए कि ये कैसा हुआ है, अगर कोई बता ही नहीं रहा तो समझ में नहीं आता, फिर क्या है, पता नहीं इतना प्रयास तो किया कि अच्छा है कि नहीं है, तो उसको कैसे समझे हम? पूछ सकते हैं, पूछा जा सकता है। फिर तो उसमें ऐसी बात आ सकती है ना कि नहीं, ऐसा कुछ उसमें ऐसी बात ज़रूरी नहीं है। कोई क्रिया से पता नहीं चलता है कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा है या नहीं, ये एटीट्यूड है, ये अल्टीमेटली वो एटीट्यूड है। कोई क्रिया से पता नहीं चलेगा कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है, भगवान की सेवा के लिए कर रहा है। तो अगर आप पूछ रहे हैं सामने से कि अच्छा हुआ या नहीं हुआ, तो केवल पूछने से, वो क्रिया से पता नहीं चलेगा कि आप अपनी बढ़ाई सुनना चाहते हैं या अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। वो तो फिर आगे चर्चा होगी तो उससे वो पता चलेगा कि आप वास्तव में और अच्छे से सेवा करना चाहते हैं या अपना गुणगान सुनना चाहते हैं। तो पूछना वो गलत नहीं है। Prabhuji, my question is, you told that if we have desire of fame and name, everything what we offer to Krishna, it will be contaminated, he will not accept this. Regarding to, for example, for prasadam, when we're cooking, until we have these desires, he will be not accepted, even if we have small desire, or it's some gradation in their house working in this. तो प्रश्न ये है कि अगर हम सेवा कर रहे हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा है, तो भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे मिथ्या अहंकार को जाएगा। तो जो कुकिंग कर रहे हैं उनके अंदर इच्छा है, तो भगवान, थोड़ी भी इच्छा है तो भगवान एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है यहाँ पर कि 50% डिज़ायर है खुद के लिए तो 50% एक्सेप्ट करेंगे, 50% एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अल्टीमेटली जितना हम ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजाम्यहम्, है ना। जैसे कि कई भक्त होते हैं जो भगवान के लिए बहुत अच्छा भोग तैयार करते हैं और खुद व्रत लेते हैं कि उसको मैं ग्रहण नहीं करूँगा। उनका एक स्वयं का एक नियम है कि मैं भगवान के लिए बढ़िया बनाऊँगा, तो मेरे अंदर, क्योंकि मुझे खुद ग्रहण करना है, तो मेरे अंदर ये इच्छा आ सकती है कि बढ़िया बढ़िया बनाऊँगा और जब प्रसाद लगेगा तो उसको निकाल के अपने पास रख लूँगा। तो उन्होंने एक अपना स्वयं व्रत बनाया है। तो अल्टीमेटली उस सेवा भावना को, जो सर्विस एटीट्यूड है, उसको हमें शुद्ध करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, उसको और अच्छा करते जाना। ऐसा नहीं होगा कि अभी तो भक्त क्या है, उनका मिक्स एटीट्यूड है, तो अगर ये ऑफ़र होगा तो प्रसाद तो इतना होगा नहीं, क्योंकि भगवान ने ग्रहण नहीं किया है। तो अगर वो प्रसाद नहीं होगा तो उसको मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर इस तरह से हम विचार करेंगे तो फिर तो महाभागवत कुकिंग करके बनाएंगे और महाभागवत उसको ऑफ़र करेंगे तभी हम लेंगे, तो शायद ऐसा, तो सब भक्त, है ना, उस डिज़ायर को, है ना, इंद्रिय तृप्ति की डिज़ायर को कल्टीवेट ना करके उससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, कम से कम निकलने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरह से निकले नहीं हैं, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और भगवान फिर जो हम प्रसाद लेते हैं उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। और हम सब अपने जीवन में देख सकते हैं, प्रभुपाद जी जैसे बोलते हैं कि मेरे अधिकतर शिष्य क्या है, प्रसाद से ही बने हुए हैं, प्रसाद ने ही उनको बनाया है ना। तो वो अलग अलग ग्रेडेशंस हो सकती हैं, लेकिन इस तरह से नहीं सोचा जा सकता है कि अभी मैं उसको ग्रहण करूं या ना करूं। उसमें और शुद्धता का स्तर और उत्तरोत्तर बढ़ सकता है। कि भक्त जब सेवा करते हैं तो अगर उसका एंड पॉइंट फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, क्योंकि या तो अपने लिए कर रहा है या भगवान के लिए कर रहा है या अथॉरिटी को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, अगर उसको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है उस सेवा को करके, तो उससे क्या पता चल सकता है कि हाँ ये अपने नाम और प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है व्यक्ति?
क्योंकि भगवान के लिए सेवा या अथॉरिटी के लिए जब हम सेवा करते हैं तो हमें प्रसन्नता होगी अंदर से, भले ही समस्याएं आए सेवा में। तो क्या इस पॉइंट से वो चीज़ पता चल सकता है? उसमें फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी भी हो सकती है, चिंता हो सकती है, और कभी कभी चिंता ऊपर नीचे भी होती है ना। तो कभी कभी ऐसी सेवाएं हैं जहाँ पर इंटेंस परिस्थिति है, तो हो सकता है कोई व्यक्ति क्रोध भी कर दे, कोई व्यक्ति बहुत चिंतित भी है ना। तो अल्टीमेटली भगवान के लिए कर रहे हैं, प्रसन्न है, लेकिन वो सेवा के लिए इतना चिंतित है, तो कभी कभी ऐसा वो निकल सकता है चीज़ें। वो केवल दी मार्क नहीं है कि फ्रस्ट्रेशन आया तो मतलब अपने लिए कर रहा है। हो सकता है वो फ्रस्ट्रेशन इसीलिए आया कि वो सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, और अच्छे से कर सकते थे। सेवा की वो जो चिंता है वो लिए हैं, उसकी वजह से एक, जैसे हम बोलते हैं जैसे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके जीवन में आता है कि कुछ ऐसा समय आता है वो प्रचार करते हैं, और प्रचार करते करते ऐसा आता है कि हाँ, उनके जो गुरु होते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनका तिरोभाव हो जाता है, तो बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत ऐसे खिन्न और निराश हो जाते हैं कि अभी मैं क्या सेवा करूं, किनको दिखाऊंगा, किनको रिपोर्ट दिखाऊं, कौन मुझसे प्रसन्न होगा। तो वहाँ पर बताया गया है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए अपरेंटली जो दूसरों में जो दुर्गुण होता है कि परेशान होना है, क्रोध करना है, एंजाइटी लेना है, वो शुद्ध भक्तों के लिए वो भी दिव्य स्तर पे होता है। उनका ट्रांसीडेंटल एंगर होता है, उनका ट्रांसीडेंटल एंजाइटी होती है, उनका जो फ्रस्ट्रेशन होगा भगवान के लिए वो भी क्या होता है, वो दिव्य स्तर पे होता है। तो केवल उससे वो एक साइन हो सकता है, लेकिन केवल ये नहीं कि अगर केवल फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो व्यक्ति अपने लिए कर रहा हो, उसमें सूक्ष्म अंतर हो सकता है। प्रभु जी, तो प्रभुपाद लीलामृत में भी पढ़ते हैं ऐसे, प्रभुपाद जी ने अलग अलग जगह प्रयास किया, दिल्ली में प्रयास किया, झांसी में प्रयास किया, सफलता नहीं मिली, तो ऐसा लग रहा है कि परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं, है ना। लेकिन वो सब उनके दिव्य, वो दिव्य स्तर पर वो, क्योंकि सारे इमोशंस, सारी भावनाएं आध्यात्मिक जगत में हैं, वो विकृत रूप में यहाँ पे आती हैं। तो व्यक्ति को अगर यहाँ फ्रस्ट्रेशन है तो ऐसा नहीं कि भौतिक जगत में फ्रस्ट्रेशन होता है, आध्यात्मिक जगत में फ्रस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो भावना है उसमें अंतर हो सकता है। लेकिन साधक की अवस्था में देखते हैं जब फ्रस्ट्रेशन उसको होता है तो उस फ्रस्ट्रेशन के कारण उसकी पढ़ाई, उसकी साधना, हाँ, वो वही चिंतन चल रहा है सर, तो वो फ्रस्ट्रेशन, हाँ, वो हो सकता है। और भी चीज़ों से देखा जा सकता है, और भी चीज़ों से देखा जा सकता है। केवल फ्रस्ट्रेशन उससे और डिस्टर्ब हो गया, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, सुबह जल्दी नहीं उठ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही, तो हम बता सकते हैं कि वो कमज़ोर हो गया है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की, श्री राधा रमन देव जी की जय। गौर प्रेमानंदे।